हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ NK आर्य और आज हम बात करेंगे 10th क्लास के सबसे ईजीएस्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं इसकी बात करूं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर की खास बात ये है कि मैथमेटिक्स के इतिहास का, यानी कि आप किसी भी क्लास का अगर आप चैप्टर कोई भी उठाओगे तो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर में से जो नाम आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी का। तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है जी, इतना आसान है कि इस चैप्टर को अगर 6th क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया जाए तो वो भी आसानी से इसको कैचअप कर सकता है। किसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है टू चांस ऑफ एनी इवेंट। क्या मीनिंग होता है इसका? इट इज द चांस ऑफ एनी इवेंट अक्कर। अगर हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें, किसी भी घटना के घटने की जो संभावना है उस संभावना को क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रायिकता। क्या बोलते हैं इसको? प्रायिकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, दो टीमें हैं, एक इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया है, दोनों का एक क्रिकेट मैच है। अगर हम बात करें कि कौन सी टीम जीत सकती है, अगर हम वनडे की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो अच्छी फॉर्म के अंदर है। तो अगर हम बात करें कि इंडियन टीम 60% है कि वो विन हो सकती है, जीत सकती है, और हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40%। ये हारने की प्रोबेबिलिटी इंडिया की है, या फिर ये कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की ये 40% क्या है? जीतने की प्रोबेबिलिटी है। यानी कि जो परसेंटेज की बात करते हैं किसी भी चीज़ के होने के या न होने की, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसी की बात करेंगे कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है, कितनी कम हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। ठीक है जी। आप एक एग्ज़ाम देते हो किसी भी, मान लो कि आपके पास एक मैथ का एक एग्ज़ाम होता है स्कूल के अंदर 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। और उसमें आपके परसेंटेज कैसे निकालते हम? अगर आपके मान लो 100 में से कितने नंबर आ गए? 60 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए? 60। तो हम क्या बोलेंगे मैथ में कितने परसेंट नंबर आए? 60%। 70 आ गए तो 70%, 80 आ गए तो 80%। समझ गए? तो यानी कि किसी भी परसेंटेज को सोल्व करने के लिए टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सबसे इजी और फास्ट डायरेक्ट मेथड से मैं आपको प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को कितने टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो इसको 3 टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है प्रोबेबिलिटी को। कितने टाइप से? 3 टाइप से। फर्स्ट है जी आपका परसेंटेज टाइप से। परसेंटेज कितने टाइप से? परसेंटेज। फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन नंबर कितने आ गए? आपके 100 में से कितने आ गए? 60। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 60%। कितनी होगी? 60%। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको हम किस में दिखा सकते हैं? फ्रैक्शन में। किस में दिखा सकते हैं? फ्रैक्शन में। सेकंड पार्ट कैसा आ गया अपना? फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। कैसे? 60% को कैसे लिखोगे? 60/100। क्या लिखोगे? 60/। इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे आपको 4th क्लास में सिखाया गया होगा कि इसको किस में चेंज करोगे आप? सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो भी कट वगैरह होता है। 2 पे डिवाइड करो तो कितना बनेगा? ये 3/5। यानी इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो। आपका 60/100 भी ठीक होगा, एक 0 कैंसिल करो 6/10 भी ठीक होगा, और कैंसिल करोगे 3/5 भी ठीक होगा। ये आपकी 2 टाइप्स होगी। थर्ड टाइप है आपकी डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल सिस्टम के अंदर। कैसे? ये आपकी कितनी आई थी? 6/10 आई थी। तो अगर आप इसको सोल्व करो तो क्या लिखोगे? इसको 0.6। इन 3 टाइप से हम प्रोबेबिलिटी को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि परसेंटेज में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और डेसिमल में। अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नोट करने वाली आपकी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। आप ये बताओ ईमानदारी से मेरे को, आप 100 नंबर का एग्ज़ाम देते हो तो हमें मैक्सिमम कितने नंबर मिल सकते हैं पेपर में? 100 के 100। यही बात हो सकती है। यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 100%। कितनी हो सकती है?
और अगर उसको 100% को सोल्व करें तो 100/100, और इसको कैंसिल आउट करें तो कितनी, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की कितनी हो सकती है, 1, यानी कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यही बात है। दूसरी चीज़ मिनिमम प्रोबेबिलिटी, मिनिमम प्रोबेबिलिटी। ये बताओ मैथ के एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम आपके कम से कम नंबर कितने आ सकते हैं? अगर हम कुछ नहीं लिख के आएंगे तो कितने आएंगे? 0। वेरी गुड। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0%। और 0% को सोल्व करो 0/100, आंसर कितना आएगा? 0। आंसर कितना आएगा? 0। यानी कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1, और मिनिमम कितनी हो सकती है? 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। अगर है तो वो वाली प्रोबेबिलिटी एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ आ गई? अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे, एक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ सिंपल सा इसके साथ ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि विच ऑफ देम, इन विच ऑफ देम, 4 ऑप्शन दे दे, 4 से ज़्यादा भी दे सकता ऑप्शन में, इन विच ऑफ देम विच इज़ नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, भाई इनमें से कौन से वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है? आप ये बताओ। आपको बोल दिया 60%, 6/10, 0.6, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, 4 दे दिया, माइनस का 1.5। कौन सी नहीं हो सकती? माइनस वाली। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी किस में नहीं हो सकती? माइनस में। चलो आपका IQ टेस्ट करते हैं। अगर मैं माइनस हटा दूं, अब इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? ये हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? 1 से। वेरी गुड। इतनी ही कैचिंग पावर बच्चों की होनी चाहिए फटाफट। ठीक है जी। मैंने जानबूझ के ऐसा ऑप्शन बनाता है जिसमें दोनों क्वेश्चन आ गए आपके। अगर इसके साथ माइनस का साइन होता फिर तो कन्फर्म है, ये तो हो ही नहीं सकती। और अगर माइनस हटा भी जाए तो हम चेक करेंगे कि इनमें से कोई प्रोबेबिलिटी ऐसी तो नहीं है जो 1 से ज़्यादा है। अब 1 से ज़्यादा ये वाली है तो ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ये हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है। परसेंटेज भी 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। समझ गए नहीं? अगर फ्रैक्शन में भी दे दिया, नहीं, उस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे हम और देखेंगे कि वो 1 से ज़्यादा तो नहीं होता। समझ गए? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो ये वाला पोर्शन था सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का। किसका था ये? रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब चेक करते हैं जी इसको फाइंड कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का मेथड। ठीक है, मेथड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालते हैं? इसको बोलते हैं जी फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? जो यूज़ करते हैं हम। ठीक है जी। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। P का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। किसकी भाई? इवेंट की। किसकी? तो प्रोबेबिलिटी का हमने P उठा लिया और इवेंट का हमने E उठा लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। E का मतलब है E की जगह कोई वैल्यू मिलेगी आपको। रेड बॉल, ब्लैक बॉल, वाइट बॉल, कार्ड, ग्रीन, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, गुड, बैड, पेन, समथिंग, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आपके पास हो सकती है। तो उसी को यहाँ पुट करेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, आपका मेथड ये होता है, आप ऊपर लिखोगे न्यूमरेटर में फेवरेबल केस बाई में टोटल केस। ठीक है। इसको शॉर्टकट में जब आप फास्टली क्वेश्चन करते हो तो शॉर्टकट में ऐसा याद रखोगे, ऊपर वाले को याद रखोगे FC, नीचे वाले को याद रखोगे TC। FC का मतलब फेवरेबल केस बाई में टोटल केस। ठीक है जी। ये वाला क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला रहेगा ये। ठीक है जी। आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं। आपके पास एक बॉक्स है, अपने पास क्या है? बॉक्स, जिसके अंदर क्या बोल दिया? 5 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। 3 क्या है? ब्लैक। टोटल कितनी होगी? 8। टोटल कितनी होगी? 8। अब आपको बोल दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालो। यहाँ रेड ले लिया हमने, तो आपको लिखना है कि टोटल कितनी है नीचे? 8। नीचे तो टोटल आ जाएगा। अब आपको ये चेक करनी है कितनी है रेड, कितनी है? 5। तो इसका आंसर कितना होगा? 5/8। यानी कि इसको लिखेंगे पहले FC बाई में TC। एक और क्वेश्चन होता है, इसको बोलते हैं नोट। जो ऊपर के बार का निशान होता है इसको क्या बोलते हैं? नोट। यानी कि नोट रेड नहीं है। तो फॉर्मूला तो वही बनेगा, फेवरेबल केस बाई में टोटल। तो टोटल तो कितने हैं? 8। नोट रेड का मतलब जहाँ रेड नहीं उसको छोड़ दो। रेड कितनी है? 5। इनको छोड़ को जो बाकी बच गए वो सारे लिख दो। कितनी बच गई? 3। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3/8।
बात समझ में आ गई? 25 क्वेश्चन है, सब में सिर्फ यही प्रोसेस चलेगी, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है जी, देखो फिर यहाँ तक समझ में आया है? एक और चीज़ है जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल के तौर पे किया था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। किसका? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। तो उसमें हमने बताया था कि इंडिया की प्रोबेबिलिटी कितनी है जीतने की? 60%। ऑस्ट्रेलिया कितनी थी? 40। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंडिया की जीतने की तो कितनी है? 60% और हारने की कितनी है? 40%। दोनों का सम करो तो कितना बनेगा? 100। और 100 का मतलब कितना होता है? एक। प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1। यानी कि एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नोट, यानी कि जीतने की और हारने की जो टोटल है उनका सम कितना आना चाहिए? 1। कितना आना चाहिए? 1। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिलेंगे कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू मिलेगी, इन दोनों में से क्या मिलेगी? किसी एक की वैल्यू मिलेगी, उसकी पुट कर देंगे, दूसरी निकल आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई दे दी 0.05। क्या दे दी? 0.05। हमें ये निकालनी है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.05 प्लस में नोट ई इक्वल टू 1। ये उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आएगा? 1 माइनस 0.05। समझ गए? अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दे, नोट वाली प्रोबेबिलिटी दे दे, किसकी दे दे? नोट की प्रोबेबिलिटी 0.992। और हमें क्या फाइंड करना है? ई। हमें क्या फाइंड करना है? ई। समझ गए? तो फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में नोट ई इक्वल टू 1। ये उस साइड जाएगा तो माइनस का, यानी कि क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 माइनस नोट ई, 1 माइनस 0.992, तो कितना रहेगा? 0.008। समझ गए? यानी कि अगर ई की वैल्यू दे दी तो ई पुट कर देंगे, नोट निकलेगा। नोट दे रखा तो नोट की पुट कर देंगे, ई निकलेगा। ये आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपको। समझ गए? तो 15 चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 15.1, उसमें ये 5th क्वेश्चन मिलेगा और ये कौन सा मिलेगा आपको? 7th क्वेश्चन। दोनों में से इसमें इसकी वैल्यू दे रखी थी, ये पुट कर दी, इसमें दूसरे वाले की दे रखी थी, वो पुट कर दी। समझ गए? इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। तो हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार वो और एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं जो प्रोबेबिलिटी में यूज़ होते हैं, जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए बेसिक से। एलिमेंट्स विच आर यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। नंबर 1 पे क्या आता है जी अपने पास? नंबर 1 पे आता है जी बॉल्स। क्या आती है अपने पास? बॉल्स। बॉल्स यूज होंगी। कैसी कैसी बॉल यूज हो सकती है आपके पास? एग्जाम्पल के तौर पे रेड बॉल, ब्लैक, ब्लू, वाइट, ठीक है, ग्रीन, मतलब येलो, इस टाइप की बॉल, ब्लैक हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है। नंबर 2 पे आपके पास आता है जी आइटम। क्या आता है? आइटम। आइटम का नाम सुनते ही चेहरा लाल हो गया। आइटम का मतलब होता है डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। क्या आता है? डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, समान होता है, वो डिफेक्टिव भी हो सकता है और नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है जी। इसके बाद और क्या चीज़ें आती है अपने पास? इसके बाद आती है जी अपने पास डाई। क्या आती है? डाई। डाइस के ऊपर क्या नंबर होते हैं? डाइस के ऊपर नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये होते हैं। इनका यूज़ कर सकते हैं। डाई एक बार टॉस की जा सकती है, 2 टाइम टॉस की जा सकती है, 3 टाइम टॉस की जा सकती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं जी कार्ड्स। क्या आते हैं? कार्ड्स। कितने होते हैं कार्ड? 52। इसमें 4 कंपनी होती है अपने पास। कितनी कंपनी होती है? 4। ठीक है। जिसमें से एक क्या होती है? स्पेड। एक क्या होती है? क्लब। एक क्या होती है? डायमंड। एक क्या होती है? हार्ट। क्या होती है? हार्ट। हार्ट पता होगा, हार्ट बस, और तो कुछ आंदा है को नहीं। और क्या होता है?
हार्ट, बस ऐसा बना दोगे, ठीक है। कुछ इसमें से तीर भी निकाल देंगे, ठीक है, ठीक है। ये क्या होते हैं? डायमंड। डायमंड कौन सी होती है? जो कुछ इस टाइप की होती है, जिसको आप गांव में क्या बोलते हैं? ईंट बोलते हैं। कलब, ऐसा होगा, ठीक है। अनुज, सारा हिसाब होगा तेरे का तो इसका, ठीक है। जुआ वगैरह सही चलता है, हैं? ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं दोनों रेड कलर। ये क्या होते हैं? रेड कलर के होते हैं। और ये कौन से होते हैं आपके? ब्लैक कलर के। ये दो बड़े। तो प्रत्येक के कितने पत्ते होते हैं आपके पास? 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, 13। और भी इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एस, इक्के कितने होते हैं? 4 के होते हैं। उसके बाद किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन कितनी होती है? जैक कितने होते हैं? सारे 4 मार्क्स होते हैं। समझ गए नहीं? आई समझ में? तो ये वाले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपकी यूज होगी, ठीक है। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपकी, वो आप लिखोगे यहाँ, जिसका नाम है कॉइन। कि क्या नाम है इसका? कॉइन पे 2 ही चीज़ें आती है भाई। क्या आती है? हेड और टेल। कॉइन 2 टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप से। एक होते हैं अनबाइज्ड, एक होता है बाइज्ड। अनबाइज्ड बोलते हैं उस कॉइन को जिसको हमने टॉस कर दिया। अनबाइज्ड उसको बोलते हैं जिसको टॉस करे, लेकिन अभी तक नीचे नहीं आया, यानी उसके ऊपर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। या फिर उसको बोलते हैं फेयर कॉइन, जिसके दोनों पहलू होते हैं, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल। एक होता है बाइज्ड कॉइन। कौन सा होता है? बाइज्ड का मतलब फिक्स। अमिताभ बच्चन जी रखते थे शोले फिल्म में, देखा नहीं? वो दोनों तरफ वो एक ही आता था, जिसके दोनों फेस सेम सेम हो, फिक्स हो, लेकिन सामने वाले को ना पता हो, ठीक है नहीं? आई समझ में? तो उसको बोलते हैं बाइज्ड। लेकिन वो वाला कहाँ पर आएगा? आप जब +1 +2 क्लास में जाओगे नहीं, तो वहाँ पर उसके यूज़ होंगे। लेकिन 10th क्लास तक आपका यहाँ तक काम चलेगा, बहुत बढ़िया। तो लगभग ये चीज़ें आपकी यूज़ होंगी। और छोटा मोटा क्वेश्चन के अंदर वो चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसा बोल दे कि आपके पास कोई एक वॉच है जिसके ऊपर 1 से लेके 8 तक की काउंटिंग है। किसी हम क्या करेंगे, किसी को उसके अंदर कोई बॉल वगैरह डाल देंगे, वो कहीं जाके रुकेगी। जैसे आपने देखा होगा अनुज ने कसिनो वगैरह में गया होगा, ठीक है, ठीक है नहीं? तो कसिनो में वो क्या करते हैं, वो काउंटिंग होती है 1 से 100 या 1 कुछ, हाँ। तो उसके अंदर क्या कर देते हैं, वो एक बॉल को फेंक देते हैं और बाद में बॉल कहीं ना कहीं जाके रुकेगी। समझ गए नहीं? तो ये वाले कुछ एलिमेंट्स है, इन्हीं की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी। इन्हीं में से किसी नंबर की, किसी डिफेक्टिव की, नॉन डिफेक्टिव की, ब्लैक रेड बॉल की। बड़ा इजी सा चैप्टर है, इजीली समझ में आएगा, ठीक है जी। काम को शुरू करें। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आपका? ये फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया इसने, सिर्फ आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक। क्या करने है? यानी कि आपको जहाँ पर ये डैश दे दिया उसको आपको रिटर्न करना है। तो ये तो वैसे आप पढ़ भी सकते हो, वैसे बता भी दी सारी चीज़ें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट इवेंट, कितना सम होगा इनका? 1। समझ गए नहीं? इसने कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। और जो इम्पॉसिबल होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। वेरी गुड। उसके बाद बोल दिया जिसके होने के चांसेस पक्के हैं, श्योर इवेंट बोलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। कर लोगे इसको? ऐसा भी इसने पूछा है एक क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी किससे कम या किसके इक्वल हो सकती है, या किससे ज़्यादा या किसके इक्वल नहीं हो सकती। भाई 0 या 0 के बराबर हो सकती है, कम से कम 1 या 1 से कम हो सकती है, 0 या 0 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट आर इक्वल लाइकली। इक्वल लाइक का मतलब होता है जैसे हम कोइन टॉस करते हैं, कोइन को क्या करते हैं हमने? टॉस। तो दोनों के आने के चांस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। या तो उसके ऊपर हेड आएगा या क्या होगा? टेल। जब प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है, कितनी कितनी होती है? 50-50%, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वल लाइक। और जब वो इक्वल नहीं होता तो उसको बोलते हैं इक्वल लाइक नहीं है। समझ गए? तो 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन से वाला इक्वल लाइक नहीं है। जैसे इसने बोल दिया ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। भाई एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, अब 2 ही चीज़ होगी, या तो कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन इसको इक्वल चांस नहीं बोल सकते। अगर बाई चांस आपकी कार खटारा है, आपकी तरह, क्या है कि आपकी कार खटारा है अनुज की तरह, ठीक है, तो क्या होगा उसको? भाई कितने ही बार स्टार्ट कर लो, क्या वो स्टार्ट होगी? अगर कार ही ख़राब है, ठीक है नहीं। अब इक्वल चांस का मतलब तो है
कि आप सुबह सुबह गए, आपने एक बार चाबी लगाई, कार स्टार्ट होगी, चाबी निकाली, दोबारा करी, दोबारा स्टार्ट नहीं हुई, फिर तीसरी बार, यानी कि एक बार स्टार्ट होगी, एक बार स्टार्ट नहीं होगी। या फिर ये बोल सकते हैं कि आपने 100 बार स्टार्ट करने की कोशिश करी, 100 में से 50 टाइम ये स्टार्ट हुई और 50 टाइम स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन अगर कार वेल कंडीशन पे, बहुत बढ़िया अच्छी सर्विस वगैरह, उसकी मेंटेनेंस वगैरह अच्छी, वो हर बार स्टार्ट होगी। समझ गए नहीं? अब उसके अंदर ईंधन ही नहीं है, तेल ही नहीं डाल रखा है, तो क्या वो स्टार्ट हो जाएगी? समझ गए? तो पढ़ लोगे इसको, 3-4 इस टाइप की चीज़ें आपको बतानी है। थर्ड क्वेश्चन भी आपसे आपकी कॉमन सेंस के ऊपर पूछा गया है। वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। इसने बोल दिया कि आप कोई भी गेम स्टार्ट करते, फुटबॉल की बात नहीं है, कोई भी गेम स्टार्ट करते, इसमें फुटबॉल लिख दिया, कोई भी गेम जब स्टार्ट करते तो क्या करते? पहले टॉस। इसने बोल दिया, पूछा आपसे कि आप कैसे कह सकते हो कि टॉस करना एक अच्छा तरीका माना गया है, क्योंकि 2 टीम होती है बाई चांस, तो दोनों ही टीमों के जीतने के चांस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं नहीं, यानी किसी भी टीम के साथ क्या नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा या फिर अनफेयर नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। तो इसका मतलब दोनों टीमों के जीतने के चांस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसलिए बोल सकते हैं कि टॉस करना ही एक अच्छा तरीका माना गया है। इसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4, वो जो आपको बताया था, 4 ऑप्शन दे दिए, इसने पूछ लिया कि इनमें से कौन से वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो कौन से वाली नहीं है? बी। क्यों? क्या है वो? माइनस में। अगर ये माइनस नहीं भी होता तो भी क्या ऑप्शन आता है इसका? बी, क्योंकि कितना दे दिया? 1.5, और 1.5 क्या होता है? 1 से ज़्यादा, तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। 5th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दी 0.05, करवा दिया था ये। 7th भी करवा दिया था आपको। 6th क्वेश्चन आपके पास, 6th क्वेश्चन है कि आपके पास क्या है? एक बैग है। क्या आपके पास? एक बैग। उस बैग के अंदर आपके पास बहुत प्रकार की कैंडीज है। क्या आपके पास? कैंडी किसको बोलते पता है? हाँ, जो आप खाते हो ना टॉफ़ी वगैरह, इसको क्या बोलते हैं? हम कैंडी बोलते हैं। तो इसने बोल दिया उस बैग के अंदर सारी की सारी कैसी है? लेमन फ्लेवर की। भाई मान लो आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर 100, 200, 300 कैंडी जितनी भी है, हमने एक बॉक्स के अंदर खाली कर दी, वो बंद कर दी इसको, ठीक है। तो इसने बोल दिया आपने एक कैंडी को उठाया, एक टॉफ़ी उठाई, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ऑरेंज फ्लेवर की होगी? 0। कारण? क्योंकि ऑरेंज उसमें, वेरी गुड, यानी कि जो चीज़ उसके अंदर है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 हो जाएगी। यानी इसको लिखोगे कैसे आप? फेवरेबल केस बाई में टोटल केस। तो फेवरेबल केस में क्या लिखोगे? 0, बाई में टोटल में क्या लिखोगे? टोटल ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे ऑल लेमन फ्लेवर। समझ गए? उसके बाद सेकंड पार्ट में बोल दिया लेमन फ्लेवर प्रोबेबिलिटी, तो क्या लिखोगे? फेवरेबल केस बाई में टोटल केस। सारी की सारी किसकी है? लेमन। तो ऊपर भी क्या लिखोगे? ऑल आर लेमन, और नीचे भी क्या लिखोगे? ऑल आर लेमन। कैंसिल आउट हो गए, कितना आंसर आएगा? 1। समझ गए? 7th करवा दिया था। आपका जो एग्जाम के लायक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होंगे। कहाँ से शुरू होंगे? 8 से। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले हैं। ए बैग कंटेन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बैग कंटेन, आप लिखोगे नंबर ऑफ रेड बॉल। नंबर ऑफ क्या बोल दिया? रेड बॉल। कितनी दे दी? 3। और नंबर ऑफ, ये भी करवा दिया था क्वेश्चन, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी दे दी? 5। टोटल बॉल कितनी होगी? टोटल बॉल्स कितनी होगी? 8। इसने बोल दिया प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली भाई इसने? रेड की। ये करवा ही दिया था क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लिख दियो यहाँ पर कि आर का मतलब क्या है? रेड बॉल। ठीक है भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या लिखोगे? फेवरेबल केस बाई में कंप्लीट लिखोगे इसको पेपर के अंदर। तो रेड कितनी है? 3, बाई में टोटल कितनी है? 8। फिर वही बोल दिया नॉट रेड। नॉट रेड कितनी है भाई? इनको छोड़ के कितनी बच गई? 5 बच गई। 5/8 हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया एक बैग है, उसके अंदर 3 है भाई, रेड है, वाइट है और ग्रीन है। हो जाएगा? इनको जोड़ दोगे टोटल। रेड बोल दिया तो रेड कितनी? 5, बाई में टोटल कितनी होगी? 17। वाइट कितनी है? 8, 8 बाई में 17। नोट ग्रीन का मतलब ग्रीन कितनी? 4 है, उनको छोड़ दो, कितनी बच गई? 13, 13 बाई में 17। कोई दिक्कत किसी को?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास एक पिगी बैंक है भाई, क्या आपके पास एक पिगी बैंक किसको बोलते हैं? गुल्लक को। वेरी गुड। गांव में क्या बोलते हैं इसको? बाहर भी इसको क्या बोलते हैं? गुल्लक ही बोलते हैं, इंग्लिश में पिगी बैंक बोलते हैं, समझ गए नहीं? तो पिगी बैंक का मतलब आपके पास छोटा गुल्लक है, तो उसके अंदर आपके पास कुछ कॉइन है, ठीक है। अब पिगी तो बनाना नहीं आएगा, लेकिन बाई चांस इस टाइप का आप एक गुल्लक मान सकते हैं। और इसके अंदर क्या कुछ कॉइन हमने क्या करके सिक्के इसके अंदर छोड़ रखे हैं, समझ गए? बहुत सारे कॉइन है। 10th क्वेश्चन, ये चीज़ लिखने से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट का ज़्यादातर पार्ट नहीं लिखना पड़ता। आप ये लिखते ही क्वेश्चन वाला समझ जाएगा कि बच्चे ने कहाँ से उठाया है, क्वेश्चन से ही उठाई है चीज़ें। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने दे दिए? 100। नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन कितने दे दिए? 50। नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन 20। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितने हो गए? 10। टोटल कितने हो जाएंगे? 180। इनको सम करो तो कितना बनेगा? 180। तो फर्स्ट पार्ट है बोल दिया प्रोबेबिलिटी कितना भाई? 50 पैसे कॉइन। किसके लिए पूछ लिया? 50 पैसे कॉइन। इसने बोल दिया 50 पैसे कॉइन के लिए क्या करोगे? फेवरेबल केस बाई में टोटल केस। तो 50 पैसे कितने हैं? 100 बाई में कितने? तो कट करोगे इसको, ये भी आपका आंसर है, और कट करोगे 5/9, ये भी आपका आंसर है। 3 आंसर हो सकते हैं इसके, ठीक है जी। 100 बाई में 180 मतलब है सेम ही, जहाँ तक कैंसिल आउट कर सकते हो वहाँ तक आपको कैंसिल आउट करना है। नेक्स्ट बोल दिया नोट 5 रुपीज़, यही बोल दिया नहीं? फेवरेबल केस बाई में टोटल केस। 5 रुपये कितने भाई? 10। लेकिन हमें निकालना क्या? 5 का नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 को छोड़ के बाकी कितने बच गए? 170 बाई में 180। काटोगे तो कितना होगा? 17/18, यानी कि 17 बाई में 18। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? टाइम कितना हो गया? ठीक। नेक्स्ट देखो इसके बाद 11th क्वेश्चन, ऑफे कर दे इसने।